हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी, द स्टार कार्ड है, द डेविल कार्ड है, ओके, किंग ऑफ सोर्ड, हैंग्ड मैन, एम्प्रेस कार्ड, 4 मेजर कार्ड आ चुके हैं, 5 मेजर कार्ड आ चुके हैं, जजमेंट कार्ड भी है, 5 ऑफ सोर्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 2 ऑफ सोर्ड। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। स्पेसिफिक साइन में एक्वारियस है, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, और पाइसीज है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लिब्रा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। हाँ, पहले सॉरी आपको बता दूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेजर करना है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है जेमिनी आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस वैसे भी प्लानिटरी मोशंस में होने वाले हैं। यहाँ पर प्लानिटरी इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अब से, ओके, इस हफ्ते से। सो नाउ मुझे लगता है कि बहुत बड़े चेंजेस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। हालांकि ऑलरेडी आपको यूनिवर्स ने काफ़ी टाइम दिया है सोचने समझने के लिए अभी पास्ट में। हालांकि इस हफ्ते भी आपको कुछ सोचने समझने का टाइम ज़रूर मिलेगा, लेकिन बड़े डिसीजन आपको लेने ही पड़ेंगे। ओके, यू कैन नॉट जस्ट स्किप इट। ओके, स्किप नहीं कर सकते। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ये आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं राइट नाउ। ओके, और ये समझ लीजिए कि आपको लेकर के बहुत इनडिसाइसिव हैं। ओके, इनडिसाइसिव इन द सेंस उनके पास ऑप्शन है। ओके, उनके पास डेफिनेटली कोई ऑप्शन भी है, बस यूँ समझ लीजिए वो सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं ठीक से, और इसी वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आपके पास आना चाहिए या उस थर्ड पर्सन के पास जाना चाहिए। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे ये पर्सन डिलेमा में दिखाई दे रहे हैं। हार्ट चक्रा क्लोज्ड है आपसे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो रखा है ऑलरेडी। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ सोर्ड से देखिए मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ पहले पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। भले ही आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो या ना हो, ये सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन वो आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते एटलीस्ट। ओके, वो चाहते हैं कि पीसफुली चीज़ें आप दोनों के बीच में रिजॉल्व हो जाएं, कोई गिले शिकवे ना रहें आप दोनों के बीच में। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे रिलेशनशिप का क्या करना है। उन्होंने ये सोचा हुआ है। ओके, सो आपसे बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अलाउ करना होगा उनको। ओके, वो क्योंकि ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं, ये तो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वॉन्ड से आप ही ब्लॉक्ड दिखाई दे रहे हैं। आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है। ओके, क्योंकि इस पर्सन ने लास्ट टाइम आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, बहुत ज़्यादा आपको पेन में रखा है इस पर्सन ने। अभी आप वोंडेड फील कर रहे हैं। आपने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बाउंड्री टाइप की बना ली है कि लाइक ये पर्सन आपके आसपास भी ना आ सके। ओके, तो इस पर्सन को इसीलिए बड़ी कठिनाई हो रही है अपनी बात रखने के लिए। ओके, ये पर्सन अपनी बात रखना चाहते हैं बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट। ओके, यहाँ पर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये हालांकि अभी इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ये धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं ताकि वो आपको इम्प्रेस कर सकें किसी तरह से, और चीज़ों के हील होने का वेट कर रहे हैं ताकि वो अपना असली दाव खेल सकें, असली
कह सकते हैं कि ऑफ़र रख सकें आपके सामने। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी इनकी वजह से आ रही थी ना, अब ये उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर बड़े चेंजेस लाने की कोशिश में हैं, सुधार रहे हैं अपने आप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये अब वो टफ़ डिसीजंस भी लेने के लिए तैयार हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं जो इन्होंने आपके रहते हुए कभी नहीं लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, अब आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है द स्टार कार्ड। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में, छोटा सा ही है। ये है हमारा लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी इसको परचेज़ करने में क्योंकि कूपन कोड नहीं लग रहा था। भाई कूपन कोड अब मैंने रिवाइज़ कर दिया है, ठीक है। और आपको ये कूपन कोड जो है इसी रीडिंग के लास्ट में एक वीडियो है उसमें मिल जाएगा, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है और कैसे डिफरेंट है बाकी एनर्जाइज्ड रोज़ ब्रेसलेट से। ओके, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट से। तो आप जल्दी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है मैंने लिंक परचेज़ करने का। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और फर्स्ट कमेंट में है, उसको उससे परचेज़ कर सकते हैं। अभी भी 1499 में मिल रहा है, जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लीजिए क्योंकि चैत्र की पूर्णिमा से 2 दिन पहले तक तो जिन्होंने कर दिया तो कर दिया, उसके बाद मैं नहीं लूँगा ऑर्डर। ओके, वैसे भी उससे पहले ही मुझे लगता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे क्योंकि मैंने वापस से रीस्टॉक कर दिए हैं। अब आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं उसको। ओके, सर नाउ बात करते हैं स्टार कार्ड की। देखिए स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन अभी उम्मीद में कि आपके सही होगी। ओके, पर जैसे कि मैंने बताया उनके पास एक थर्ड ऑप्शन भी है, मतलब सॉरी सेकंड ऑप्शन भी है, आपके अलावा भी कोई है थर्ड पर्सन, लेकिन उनको भी लेकर के वो श्योर नहीं है कि आगे करें तो क्या करें। हालांकि वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको एज ए फर्स्ट चॉइस लेकर के चलते हैं। अगर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया कम्प्लीटली देन वो सेकंड पर्सन के पास जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। ओके, सो इनको उम्मीद है कि आप इनको एक चांस ज़रूर देंगे। उनको उनकी विश फुलफिलमेंट है आप एक तरह से, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाएँ कम्प्लीटली। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। नाउ हमारे पास है द डेविल कार्ड। सो द डेविल कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए ये टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी में फंस चुके हैं बिकॉज ऑफ सम थर्ड पर्सन ही सही, क्योंकि वो थर्ड पर्सन ही एक्चुअली इनके ऊपर ज़्यादा चिपक रहे हैं, ये इतने ज़्यादा नहीं है उनके लिए। ओके, लेकिन डेफिनेटली उस थर्ड पर्सन की वजह से टॉक्सिसिटी आ रही है क्योंकि ये उसको एंटरटेन तो करते हैं ना, इतना तो है। तो यस, यहाँ पर इस वजह से टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी को ये अब चाह करके भी अलग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो पर्सन को इन्होंने इतना अलाउ कर लिया अपनी लाइफ में कि अब इनसे ना नहीं कहा जा रहा उसको। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द डेविल कार्ड से, और वो थर्ड पर्सन ना वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि उनको तो वैसे भी आपका रिलेशनशिप ख़राब ही करना है। ओके, सो यहाँ पर देखिए द डेविल कार्ड से अभी वैसे कुछ बिगड़ा नहीं है आपके रिलेशनशिप का इतना ज़्यादा, लेकिन वो इतने हावी हो चुके हैं आपके पर्सन के ऊपर कि वो चाह करके भी उसको दूर नहीं फेंक पा रहे हैं अपनी लाइफ से। ओके, लेकिन इसके लिए उनको टफ डिसीजन लेना ही होगा क्योंकि अगर वो इसी तरह से आगे रहे तो उनकी लाइफ हेल हो जाएगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि कुछ तो कर रहे हैं ये पर्सन, कुछ तो ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि देखिए किंग ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ इस पर्सन की डिटर्मिनेशन और लॉजिकल एबिलिटी, जिससे कि वो सही और गलत में फ़र्क कर पाएंगे। ओके, अभी तक वो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कोई ऐसे कोई ट्रिगर पॉइंट होने वाला है इस हफ्ते में जिसकी वजह से इस पर्सन के अंदर एक रियलाइजेशन आने वाली है जिसके बाद ये कुछ कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, हो सकता है इस थर्ड पर्सन को ही, क्योंकि वो इनका कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब इनको सच्चाई सामने दिखाई देने लग जाएगी, जो कि एक आँख पे पर्दा गिरा हुआ था कि नहीं ये यूज्ड हो रहे थे, लेकिन दे रियली डोंट नो कि वो यूज्ड हो रहे हैं। ओके, तो अब उनको पता चलेगा असल में क्या हो रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हैंग्ड मैन भी है। तो देखिए अभी वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते हैं, ऑलरेडी आपको बहुत परेशान कर चुके हैं, तो उनको ये है कि आप हील कर लें टोटली। एंड वो अभी
मुझे लगता है कि चीज़ों को स्टैगनेंट ही रखना चाहते हैं आपके और उनके बीच में, क्योंकि अभी वो इस पर्सन के साथ ज़्यादा किस्सा है ना, वो सारा वो हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ से। ओके, वो चैप्टर ही क्लोज़ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, और अपने इस रिलेशनशिप को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको रियलाइज होगा कि ये पर्सन भी गलत नहीं है पूरी तरह से। ओके, ये पर्सन जो कर रहे हैं अभी वो ठीक कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, तो वेट फॉर द राइट टाइम, क्योंकि अभी रिएक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अभी मिडवे में है चीज़ों को ठीक करने के। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ से है हमारे पास एम्प्रेस कार्ड। सो द एम्प्रेस कार्ड से जैसा कि मुझे पता चल रहा है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। अब इनको ये रियलाइजेशन, मैंने कहा था ना, एक ट्रिगर पॉइंट होने वाला है ऐसा कुछ, जिसकी वजह से आपका ये जो रिलेशनशिप है इसमें कुछ पॉजिटिव मोड आएगा। और ये देखिए द एम्प्रेस कार्ड, इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही वो पर्सन है जिनके साथ लाइफ टाइम बिताया जा सकता है, फैमिली बनाई जा सकती है, परफेक्ट लाइफ पार्टनर आप हो सकते हैं, अबंडेंस आपसे है उनकी लाइफ में। ये चीज़ रियलाइज होने वाली है, और इसके बाद ये पर्सन इसके लिए कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं। हो सकता है मैरिज का ही ऑफ़र आपको दे दें, और एक नई शुरुआत का ऑफ़र आपको दे दें। हो सकता है कि आप किसी टॉरस और लिब्रा में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड भी है। सो देखिए जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, एंड डेफिनेटली कमिटमेंट भी। ओके, वो चाहते हैं कि पास्ट में जो हुआ है आप दोनों के बीच में, जो भी गिले शिकवे पैदा हुए हैं आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म हो जाएं। ओके, जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, वो अपनी तरफ से सॉरी बोलने वाले हैं पास्ट में जो हुआ उस चीज़ के लिए, और वो आपसे सेकंड चांस, बस यूँ समझ लीजिए रीस्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है भाई आप दोनों तो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन दो वो लड़ाई को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन आप कुछ ऐसी बातें ट्रिगर कर सकते हैं जो सीधे उनको चुभने वाली है, और उनके मुंह से कुछ निकल जाने वाला है जिसकी वजह से और बातें बढ़ सकती हैं। यानी ये वीकेंड आपके ऊपर फिर से भारी पड़ सकता है, आप दोनों में काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। हालांकि ये पर्सन डिफीटेड फील करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी। एट ऑफ सोर्ड है। आप देखिए आप इस पर्सन पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पर्सन ना भले ही कितना भी आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करे अपनी एक्शंस के थ्रू, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि भाई अभी भी वो पिक्चर में है। थर्ड पर्सन वो पिक्चर में ही क्यों है, उनको पूरी तरह से कट ऑफ क्यों नहीं किया? हालांकि कट ऑफ करने का शुरू तो कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में कैसे है। ओके, ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा चुभने वाली है, और आप इसी चीज़ को शायद पिन पॉइंट करने वाला है, और उसको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। ओके, और मुझे लगता है बोलना सही भी है, आप सही हैं अपनी जगह पर जेमिनी। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी भी इम्बैलेंस है। लेट देम बी बैलेंस्ड, और उनको बोलना कि भाई बाद में आए फिर बात करने, जब पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, बीच में ना आए। लेट्स सी। देखिए नई बिगनिंग तो होने वाली है, इसे कोई नहीं रोक सकता, ना तो आप ना वो। क्योंकि देखिए मुझे लगता है आप अपने आप को प्यार करते हैं, आप सेल्फ लव करते हैं, और मुझे लगता है ये आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। इससे आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग आएगी, और जो आपकी लाइफ में एक ठहराव सा आ गया था, कोल्डनेस आ गई थी, वो कहीं ना कहीं एक वार्मथ में चेंज होने वाली है, और आपकी लाइफ में एक नई बहार आने वाली है। ओके, सो यहाँ पर आपको मिल गए होंगे दो लिंक एंड स्क्रीन। एक्चुअली एक आपको ले जाएगा करंट फीलिंग्स पर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। दूसरा आपको ले जाएगा लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, एंड आपको इसका कूपन कोड जानने के लिए वो वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टेरोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।